तृष्णा, वासना, कामना, धन की, मान की, प्रतिष्ठा की, मोह, परिवार, ये सबके अंदर रहता है। चाहे जितना भारी विद्वान हो, विद्वता होना कोई परम सुख का लक्षण थोड़ी है। विद्वता का प्रयोग करके कामादि शत्रुओं का नाश करके परम ब्रह्म में स्थित होना, यह परम सुख का स्वरूप है। तो हमारी बात अगर तुम्हारे लग जाएगी तो मुक्त हो जाओगे। मरना है क्यों? अगर ये बात आ गई तो तुम तैयारी कर लोगे, फिर तुम पछताना नहीं पड़ेगा। अगर तुमने मरने की तैयारी कर ली, सोचो सोचो, जहां तुम्हारा मन कहे ये डस्टर, डस्टर समझते ना, जो बोर्ड में पोतने का होता है, लिखता गया वैसे मिटाता गया, सीधे मिटाता गया। यहां अपने आप को शरीर मानकर भोगों में रत हैं, यही हमारा माना हुआ बंधन है। यद्यपि मृषा छूटति कठिनाई, इसीलिए कहते हैं केवल नाम जप करो, अभी सब समझ में आ जाएगा। न तुम कभी बंधे थे, न बंधे हो, न बंधे रहोगे। फिर भी तुम्हारी दुर्गति होगी यदि नाम जप नहीं करोगे। नाम जप करोगे, ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा, जान जाओगे, मुक्त हो गए। जानने का खेल है, जान गए खेल खत्म। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, क्योंकि तुम ही थे, दूसरा कोई था नहीं। ये बहुत बढ़िया है। बिल्कुल ये डरो मत कि भगवत प्राप्ति कोई बहुत बड़ा तूफान है। बहुत कठिन है भगवत प्राप्ति। किनको? जिनको सत्संग नहीं मिला। बहुत सरल है भगवत प्राप्ति, बिल्कुल जिनको सत्संग मिल गया। अपने लोगों को रोज श्रवण कथन करने का सौभाग्य मिल रहा है प्रियालाल का। कुछ भगवत प्राप्ति दुर्लभ नहीं, बिल्कुल दुर्लभ नहीं। आप मान लीजिए केवल, और ये मानने के लिए हम आपको रोज सुनाते हैं और रोज सुनाते रहेंगे जब तक जीवित रहेंगे कि तुम मरोगे। यही एक करंट है जो सीधे हमारे दिमाग पे लगता है। मरना है तो सब छूट जाएगा, सब छूट जाएगा। तो कह रहे ये मेरी नाती पूत धुआ को धौर जैसे, पत्नी पुत्र परिवार ये सब बाहरी मायाकृत है। इसके अंदर बैठा हुआ जो राधा रमण साचा है, उसी से प्यार करो। वही बार बार
इसलिए कभी संतों के पास जाके अपनी बाहबूदी मत हाँकिए, वहां से कुछ प्राप्त कीजिए। देखो, आप पर करुणा है इसलिए आपको संग मिल रहा है, आपस में बैठकर हम भगवत चर्चा करें, इसका लाभ लीजिए। मान लो जैसे आप हमारे आके ज्ञान बघारोगे तो हम हाथ जोड़ के चुपचाप बैठ जाएंगे, क्या होगा उसमें? अरे परस्पर मिलकर के वो बात सुलझाएं जिससे हमें अवसर मिला है। सत्संगत संस्कृति का अंता, जन्म मरण के चक्र से हम मुक्त होने के लिए साधु समागम में भेजे गए हैं। ये विश्राम की तरफ सत्संग है। ये श्लोक को ध्यान से सुन लो। बड़े बड़े देवता और ऋषि मुनि अपने अपने अंतःकरण को भगवतमय बनाते हुए जिन्हें ढूंढते रहते हैं, ऐसे भगवान का आधे पल के लिए भी जो चिंतन नहीं छोड़ता, त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी, 100 रुपया 500 रुपया लाख 2 लाख करोड़ की बात नहीं हो रही, त्रिभुवन का पूरा वैभव दिया जाए और कहा जाए आधे पल के लिए प्रभु को भूल जाओ, वो नहीं भूलेगा। बोले ऐसे को महाभागवत कहते हैं। हमारी साधना की पूर्णता कहा है कि बड़े से बड़े प्रलोभनों में भी हमारा मन न जाए, भगवान के चिंतन में लगा रहे। वही महाभागवत है जो आधे पल के लिए भी त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी भगवान का विस्मरण ना करे। इसलिए अपने जीवन को विसृजति हृदयम नयस्य साक्षात धरीर वशाभीतोप्यगहुघनासाः प्रणय रसनया धृतांगी पद्महा सा भवति भागवत प्रधान उक्ता। जो भगवान का नाम उच्चारण करता है तो सारे पाप भस्म हो जाते हैं। अगर ऐसे राधा, अपने लोग जो जय जय श्री राधे बोलते, दूर तक जब नाम ध्वनि जहां भी जाएगी, वैसे आप जहां गांव घर में भी निवास करते हो 3 बार तो जोर से चिल्ला के बोला ही करो जय जय श्री राधे। भले वो कहेंगे बड़ा भगत है, बड़ा ढोंगी है, लेकिन उनके भी कान में राधा नाम पड़ेगा तो उनका कल्याण होगा, तो उसका तुमको और पुण्य मिलेगा। भक्त जानते हो क्यों धनी हो जाते हैं? क्योंकि जब सबसे नाम कीर्तन करवाते तो सबका मंगल होता है, तो उस मंगल का उनको भी मंगल प्राप्त होता है। ये भी ध्यान रखो। वो लौकिक उदाहरण में जैसे बीमा कंपनी पीट भी दे तो हमको बचाव पक्ष में अपना करके निकल देना है। जब पीटे तो हर थप्पड़ में बोलो राधा राधा राधा, उसका कल्याण हो जाए, हे प्रभु इसका मंगल हो जाए। तो जानते हो ऐसा क्यों? क्योंकि उसी में
देंगे तुम्हारी जवान होके। इनको संस्कार दे रहे हो आधुनिक, और आधुनिकता में रजोगुण तमोगुण बढ़ता चला जाएगा, तो यही तुम्हारे सामने जब नशा पी के आएंगे तो तुम्हें गाली देंगे। इनको सिखाओ धर्म, इनको सिखाओ नाम जप करना, इनको अध्यात्म की बातें सुनाओ। ये अच्छे राष्ट्र भक्त, ये अच्छे मातृ पितृ भक्त, जिनके हृदय में भावना शुद्ध होती, वो सबका मंगल करते हैं। इन नाम का धंधा शुरू किया जाए, वैसे शुरू तो है ही, लेकिन आप लोग और सहयोग दो। 10 तुम नाम दिलाओ, 10 तुम नाम दिलाओ, तो 10 का तुमको और प्रॉफिट होगा, तो तुम्हारा भजन और बढ़ेगा। और 10